अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, आप नीट 2027 को लेकर सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस हैं तो आपको एक इंफॉर्मेशन मुझे देनी। मैं बहुत जल्दी नीट 2027 के लिए एक बायोलॉजी का बैच स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन बैच की डेट मैंने अभी फाइनल नहीं की है। पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स की ओपिनियन लेना चाहता हूं, क्योंकि ये बैच आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट शुरू से ही इसे ज्वाइन कर सके। तो कमेंट करके जरूर बताना, बैच 15 जुलाई से शुरू करें या फिर उससे पहले शुरू कर देना चाहिए। और खास तौर पर मैं यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझता हूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से की है। जब हम 11th 12th में हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और फिर नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो अचानक से सब कुछ इंग्लिश में आ जाता है। एनसीईआरटी इंग्लिश में, एमसीक्यूज इंग्लिश में, कोचिंग के मटेरियल भी इंग्लिश में, और कई बार चैप्टर पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता आखिर लिखा क्या है। मैंने खुद ये फेज फेस किया है। मैं खुद परेशान रहता था। मुझे भी शुरुआत में बायोलॉजी की बहुत सारी टर्म्स और कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती थी। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि ये बैच स्पेशली हिंदी मीडियम और यूपी बोर्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट्स को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा, साथ ही धीरे धीरे आपको बायोलॉजी की इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी कंफर्टेबल बनाऊंगा, ताकि आप सिर्फ चैप्टर समझो ही नहीं बल्कि नीट को क्वेश्चंस को भी कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करो। क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट की असली प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि मैं खुद उस रास्ते से गुजरा हूं। एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अभी तो नीट 2027 में बहुत ज्यादा टाइम है, अभी तो रीनीट 2026 ही होने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट्स आज से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं वही बाद में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। नीट की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी कि बेस। और फाउंडेशन बेस तब बनती है जब आप जल्दी से स्टार्ट कर देते हो, खासकर बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि रट लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं और रेगुलर रिवीजन करना है। इस बैच में हम बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 11th के कॉन्सेप्ट से लेकर नीट लेवल की प्रिपरेशन तक। एनसीईआरटी, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, टेस्ट और रिवीजन सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होगा। मेरा टारगेट सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा टारगेट है कि जब आप नीट 2027 का पेपर देने जाओ तो बायोलॉजी आपके सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो एक बार फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि बैच कब से शुरू करें, 15 जुलाई से शुरू करें या फिर उससे पहले ही शुरू कर दें, क्योंकि रीनीट 21 जून को है। 15-20 दिन लग जाते हैं, रिजल्ट आने में भी कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। जो भी मेजोरिटी स्टूडेंट्स कहेंगे उसके हिसाब से ही प्लानिंग करें। और अगर आप नीट 2027 के लिए सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी फॉर नीट 2027 और अपनी डेट भी लिखिए कब से बैच शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।